जाएगा। दिस मे बी इंटरेस्टिंग। तरुण शर्मा, जस्ट वेट, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट आपसे मेरी वो है, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है, बाबा सैगल से बेटर राइमिंग हो तो तालियां जोर से बजाइएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट बनेंगे। केले के छिलका आईपीएल किसके ऊपर बनाना है भाई? आप लोग बताएं। और भेजते रहिए, और भेजते रहिए, ठीक है। अच्छा है, केले का छिलका बढ़िया लग रहा है। केले का छिलका अच्छा लग रहा है, ठीक है। केले के छिलके पे 2 पंक्तियां। केले के छिलके पे, हाँ, मैं स्टार्ट कर देता हूं। फिसल के जोर से गिरा मैं, फिसल के जोर से गिरा मैं, देखा नीचे पड़ा है बनाना। फिसल के जोर से गिरा मैं, नीचे पड़ा है बनाना। यार, छिलके को तो डस्टबिन में फेंक दिया होता आफ्टर उसका खाना। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त, बहुत उम्दा। बहुत बहुत बढ़िया। अशोक दिंडा का फेवरेट फिश है गंगा का हिसला। अशोक दिंडा का फेवरेट फिश है गंगा का हिसला। आईपीएल में बेचारा चल नहीं पाया, बहुत जोर से फिसला। अरे वाह, वाह सूर्या, आईपीएल एंड केले का छिलका, टू मच, वाह वाह वाह, टू मच, टू मच। चलो मैं हाँ, बोलो आगे चलते हैं। बच्चे नहीं हो रहे, ओह, बीवी ले गई डॉक्टर के पास। ट्रू स्टोरी। डॉक्टर्स नेम मिस्टर हिलका। वाह वाह वाह। बच्चे नहीं हो रहे, बीवी ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम डॉक्टर हिलका। डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया, अरे पहले उतारो केले पे से उसका छिलका। वाह, माइंड ब्लोन। जबरदस्त, कमाल। चलो, मैं तो सूर्य से इंस्पायर करके मैं ऑफ सूर्य के मैं ले रहा हूं एक, हाँ ठीक है। हाँ, हगा वो इतनी बुरी तरह मुझे लगा ये है चूतिया। बाद में कब ओवर देखे मैंने तो ये निकला तेवतिया। वाह, 12 केले, ओके, 12 केले को बोलते हैं दर्जन। अंकित, आर यू गोइंग टू कम ऑन द स्क्रीन? यस, नो शिट, वॉइस ऑफ गॉड बन के। ओके। 12 केले को कहते हैं दर्जन, ओके। 12 केले को कहते हैं दर्जन। ओ करता है टार्जन। पतला शरीर मेरा देख के, पतला शरीर मेरा देख के समझो नहीं मुझे हल्का। पतला शरीर देखकर मेरा समझो नहीं मुझे हल्का। जब जरूरत पड़ती है तो खाते हो अंदर का, ना कि छिलका। वाह, नहीं समझ में आया, पर वाह, कुछ अच्छा ही होगा, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूं। लेट मी ट्राई। टॉपिक मांगा 2 पंक्तियों का, टॉपिक मांगा 2 पंक्तियों का, टॉपिक दिया गया छिलका ऑफ केला। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। टॉपिक मांगा 2 पंक्तियों का, टॉपिक दिया छिलका ऑफ केला। बाय गॉड मेरे इम्प्रोव के साथियों, तुमने भी बहुत ही बेखूबी है पेला। जबरदस्त। तो एक और कर देते। नौकरी चली गई तो मैं हो गया बहुत ही वेला। नौकरी चली गई तो मैं हो गया बहुत ही वेला। कुछ करने को नहीं था, पार्क के सामने मैंने छोड़ दिया अ छिलका ऑफ केला। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये क्रिकेट और आईपीएल को थोड़ा मिश्रण करते हैं। एक मिनट, मैं मुकुल को अविनाश, मुकुल के फेंके हुए छिलके पर अरे वाह, फिसल गई आंटी। मुकुल के फेंके हुए छिलके पर फिसल गई आंटी। आंटी का ब्लाउज फटा, लोगों की बज गई घंटी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक जबरदस्त है। केले के छिलके पे मैं गिरा, मेरी टूटी हड्डी। केले के छिलके पे गिरा, मेरी टूटी हड्डी। घर पे बैठ के ये देखो 3D। अच्छा, घर पे बैठ के देखो आईपीएल, अभी चालू नहीं है कबड्डी। क्या यार, तो वही
वो मुझसे बोली जानू तुम शेफ हो। वो मुझसे बोली जानू तुम शेफ हो, क्या है तुम्हारा खाना खजाना। जानू तुम शेफ हो, क्या है तुम्हारा सुपर पावर खाना खजाना। मैंने कहा बेबी मैं लोगों को बताता हूँ मैं शेफ, मेरा असल काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। वाह, डबल हो गया। डबल एक और टॉपिक दीजिए मुझे, नया टॉपिक दीजिए। खुश तो बहुत होंगे। खुश तो बहुत एंड नहीं, पूरा एंड थोड़ा सा छोटा टॉपिक आपने तो पूरा अच्छा था। कविता ही बना दिया। ये अच्छा था। एंड का जबरदस्त था। खुश तो बहुत होंगे। मून आज तक नहीं आया। मून बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मून बड़े बड़े शायरों ने शायरी बनाई है मून पे। मैं चालू दूर कर, देखा था, नहीं नहीं चालू कर। दूर से देखा तो वो था मून। क्या बात है, दूर क्लास से किया देखा तो वो था मून। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास भाग के गया, उसने बोला कम सुन। क्या बात है। पतली कमर, पतली कमर, लंबे बाल, लहराती चाल। वाह। पतली कमर, लंबे बाल और लहराती चाल, और उसके ऊपर से फुल मून। वाह, पूरा मूड सेट कर दिया। एकदम पतली कमर, लंबे बाल, लहराती चाल, उसके ऊपर से था फुल मून। कमबख्त, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी था। एकदम खौल गया मेरा खून। अरे वाह, क्या बात है। ओके, एकदम दर्द ऐसे उठ के आ गया। मैं तो क्रिकेट का मिश्रण मैं करता हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त है। चांद को बोलते हैं मामा, बादल को बोलते हैं मामी। चांद को बोलते हैं मामा, बादल को बोलते हैं मामी। कल जिस बॉलर की धुलाई की उसका नाम है स्टामी। क्या बात। एक और। ओके। पतली कमर, लंबे बाल, लहराती चाल, और ऊपर से था पूर्णिमा का चांद। वाह। पतली कमर, लंबे बाल, लहराती चाल, और ऊपर से था पूर्णिमा का चांद। उसने मुझे देखा, थोड़ा सा हंसा। मेरे को भी फीलिंग आया बॉस, मैं है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड वाली बात किए हैं एकदम। जिस तरह जब मैं अच्छा, जिस तरह शायर चांद को देखकर हो जाता है इंसेन, उसी तरह मेरी हालत हुई व्हेन आई मेट मुनमुन सेन। ओए मुनमुन सेन वाज वन टाइम। या राइट। अभी जो भी नेक्स्ट आ रहा है उसके लिए, बचपन में हमेशा टीवी देखता था whenever I was awake। वाह। बचपन में टीवी हमेशा देखता था whenever I was awake। इसलिए ये लाइन रट के रख लिया है मैंने। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। वाह, क्या बात है। खाने पीने पे क्या एक और टॉपिक है, खाना पीना। बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं नेक्स्ट। आप डिसाइड करो सर, आप डिसाइड करो। ओके, मूंछ के ऊपर टॉपिक आया। मूंछ तो सब, हाँ। मूंछ। हम ले गए उसे खेतों में, वो पूछी यहाँ क्यों लाए हमें। हम ले गए उसे खेतों में, वो पूछे क्यों लाए हो हमें, यहाँ क्यों लाए हो हमें। Audience members, you are seeing an improviser struggle on stage. Please enjoy this moment. मैंने कहा आओ मैं दिखाऊं नानी को चांद पे चरखा काटते हुए तुम्हें। क्या पिक्चर बनाई है बॉस। Surya, your audio is slightly off. Just check if you can do something about it. अंजलि ने ये है मैच्योर लव स्टोरी। अंजलि ने शाहरुख से कहा क्या है तेरी मूछ।
वाह, अंजलि ने शाहरुख से कहा क्या है तेरी मुझ, पहली शाहरुख वाला ने है। बोला होता है कुछ कुछ। All right, next smile. Next topic. स्माइल। When I take bath, घूंघट के ओए। अंदर से। एक सेकंड एक हाँ सॉरी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, घूंघट नहीं चाहिए। क्या हुआ, मैं बोलूं? बोल रहा हूं ना, अच्छा सॉरी। पतली कमर, लंबे बाल, और वो मुझे देख के थोड़ी सी हंसी। आगे तो आपको पता है दोस्तों। हंसी तो सोचा- हंसी। अरे लड़की को यारो पता नहीं हो। दोस्त एक सेकंड, सॉरी मुकुल, सॉरी अविनाश को मैंने अविनाश। इंटरप्ट किया। अविनाश बोलिए। दोस्तों देखो योगेश को, उनकी मूंछों का क्या बढ़िया हाल। देखो दोस्तों योगेश को, उनकी मूंछों का क्या बढ़िया हाल। लगता है हाल ही में देख ली इन्होंने पतली कमर और लंबे बाल। वाह 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 वाह। जबरदस्त जबरदस्त। लड़की पे लाइन मारनी हो तो डोंट लीव इट टू फेट। ओके, लड़की पे लाइन मारनी हो तो टॉपिक चेंज। बोलो सर, बोलो करो। Just Mukul is here after a long time. I'm just going to have fun with it. Yes. Topic change to शराब। 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 हाँ? लड़की को पटानी हो तो डोंट लीव, लड़की पे लाइन मारनी हो तो डोंट लीव इट टू फेट। ट्रू। अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाओ, डोंट लीव अ खाली पेट। वाह, क्या बात है। वाह वाह। Not bad. What's the topic? शराब। शराब। मैं बेवड़ा है, मेरे को दिखता है दो का चार। मैं बेवड़ा है, मेरे को दो का दिखता है चार। हे चांद, यू आर सो फार। वाह, ये तो मॉडर्न पोइट्री। एक और। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। एक सॉरी मैं बोलेगा। मैं आपने शायद ऐसे, हो सकता है ऐसे पहले सुने हो। कभी नहीं। पतली कमर, लंबे बाल, पतली कमर लंबे बाल, हुस्न उसका था हुस्न शबाब। पतली कमर लंबे बाल, हुस्न ऐसा जैसे हुस्न शबाब। एक बार छोड़ के चली गई, अरे मेरे पास है सिर्फ कबाब। योगेश ये है कौन पतली कमर चिकना बदन, बता दो। ये फर्स्ट लाइन पे योगेश स्टिक टू दिस फर्स्ट लाइन नाउ फॉर एवरीथिंग। या स्टिक टू माय फर्स्ट लाइन। मैं करूंगा। लोग कहते हैं शराब होती है खराब। लोग कहते हैं शराब होती है खराब, तो उनके लिए मेरे पास है जवाब कि ये शराब तो बस है रंगीन आब। आब मीन्स वाटर इन उर्दू, तो शराब तो सिर्फ है रंगीन आब। वाह सर, वाह। एकदम Last, Avinash and then Ankit, and then we are going to the next game. All right. मैं बेवड़ा नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बेवड़ा नहीं लगता क्यों है? मैंने बिल्कुल भी नहीं पी शराब। मैं बेवड़ा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पी शराब, बस बाजू से गुजरा था। एक्चुअली मेरा लीवर है बहुत खराब। वाह, क्या बात है। लास्ट, अंकित, एक सेकंड अंकित, this is the last one. It has to be the best till now. If it is not the best till now, audience is just going to roast you. I am giving the audience permission to roast you if it is not the best till now. Okay? You're not giving permission. You're telling them. It's not permission. Okay. You are instigating them. Audience, if this is not the best poem till now from Ankit, from anyone, Okay. please just roast Ankit as much as you can. Okay? Go for it. Okay. मैं कॉमेडी शो देखने गया, मैंने क्या मैं कॉमेडी शो देखने गया, मैंने कहा
मैं है बेवड़ा, मैंने क्या चीची की चीची। दिस इज द बेस्ट गाइस, कम सी मुकुल इज लाफिंग, बात खत्म हो गया। ओके, टू कंटिन्यू दैट, मैं कॉमेडी शो देखने गया, सबने किया ही मैं ढूंढता रहा लेकिन आई कुड नॉट सी केशव मुखर्जी। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट। इसके बाद इसको टॉप नहीं कर सकते, इसको टॉप नहीं कर सकते। हम लोग शुरू हुए तो बाबा सहगल यहाँ पे था और हम लोग यहाँ पे थे। धीरे धीरे अब बाबा सहगल भी हमको दिख नहीं रहा, इतना ऊपर चला गया है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट गेम, ऑफ स्क्रीन। Let's play। और आप थर्ड गेम वी आर गोइंग टू प्ले इज टू हेडेड एक्सपर्ट, बिकॉज ऑडियंस का डिमांड है। अंकित का रोस्ट अब बंद हो गया है, अभी वी विल प्ले समथिंग एल्स। Let's play a game called Emotional List, and for that, let me have Mukul and Avinash on screen. The way we play this game is Mukul and Avinash एक सीन करेंगे। सीन का स्टार्टिंग आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोग इमोशंस देते रहिएगा चैट पे, और मैं उनको इमोशंस असाइन कर दूंगा। सो आई मे टेल मुकुल कि भाई मुकुल आप अब एंग्री हो जाओ, या फिर मैं आई मे टेल अविनाश भाई अविनाश अब आप शाय फील करो। And they will have to become that, they'll have to display that emotion and continue the scene. समझ में आया तो यस बोलते जाइए प्लीज, जोर से यस करिए एक बार जोर से चैट पे। हाँ समझ में आया, या फिर नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है? वापस समझा देता हूँ। दो लोग सीन चालू करेंगे, और अगर मैं उनको इमोशन असाइन करूंगा, और आप मेरे को चैट पे इमोशंस भेजते रहिएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है? और मुकुल ने बोला कि समझ में आया। मुकुल आपको तो समझ में आया ही, ऑफ कोर्स समझ में आया। ऑलराइट, ठीक है। चलिए शाद, आपका जो चैट का सेटिंग है, प्लीज मेक इट टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज सो दैट एवरीवन कैन गेट इट, ठीक है? चलिए, तो आप दोनों कहां पे हो? मेरे को गिव मी अ प्लेस वेयर दीस टू गाइज आर। थोड़ा सा सिंपल, लेट्स कीप इट लाइक मे बी दे आर इन अ कैफे और दे आर इन अ सर्कस और समथिंग। पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है विशाल, कोई बात नहीं। पोस्ट ऑफिस है दोनों, ठीक है? पोस्ट ऑफिस एंड टेक इट अवे। बब्बू भैया, आपके इलाके देख, इधर मैं तेरा भाई नहीं, इधर मैं काम कर रहा है यहाँ पे, समझा? भाई नहीं बोलने का सबके सामने। हाँ, पोस्ट ऑफिस के बाहर बोल सकता है, यहाँ नहीं बोल सकता है, समझा कुकू? बराबर है। देखिए, आपने जिस तरह आपने बोला था मैंने वो कर दिया। किस तरह बोला था मैंने? आपने बोला था ना कि जाकर अपनी आवाज को एकदम रौबदार बनाओ। वो पोस्ट ऑफिस के बाहर बोला था मैंने, वो घर पे बोला था मैंने। हाँ, बब्बू भैया। हाँ, भैया नहीं, सिर्फ बब्बू। नहीं, बब्बू नहीं, सर। मुकुल, सैड। गुगू, तू कभी मुझे इज्जत नहीं देता यार, कभी लाइफ में इज्जत नहीं दिया, अभी यहाँ पे अब ऑफिस के अंदर आके इज्जत दे रहा है। कभी लाइफ में तूने गुगू भैया ऐसे प्यार से नहीं बोला, ऐसे मतलब जबरदस्ती बोला है तू, जैसे कि मैं तेरे को मारूंगा अगर तू नहीं बोलता। नहीं बब्बू भैया, देखो बब्बू भैया, इधर पे प्रॉब्लम ये है कि आप ठहरे पोस्टमैन। तेरी प्रॉब्लम है क्या? प्लीज अविनाश, यू फाइंड दिस वेरी फनी। और मैं यहाँ का मैनेजर। अब बताइए, छोटा भाई मैनेजर बनिए और बड़ा भाई पोस्टमैन ही बना हुआ है। एनीवेज, नहीं, मैं सही बात बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब डायरेक्ट पोस्टमैन बोलने से अच्छा छोड़ दे, कोई फायदा ही नहीं है। एटलीस्ट भैया बुला दो, थोड़ी तो इज्जत रह जाएगी, वरना तो कुछ नहीं रह गई आपकी इज्जत, सही बता रहा हूँ। ठीक है गुगू, जब ना इस पंखे से मुझे लटकते हुए देखेगा तू ना, इस पंखे से भी लटक नहीं पाऊंगा मैं, से जाना पड़ेगा, वो मैं चढ़ भी नहीं सकता इतना ऊंचा। मतलब तूने इतना भी नहीं किया, मुझे कुर्सी भी नहीं दी कि मैं जाकर कर सकूं, जानबूझ के छोटी कुर्सी दी मुझे, जानबूझ के। अरे कोई फायदा है? इसी ब्रांच में मैं कितनी बार बोला मैंने ट्रांसफर करा दे, तूने किया? एक बार भी नहीं किया। बब्बू भैया, प्लीज मुकुल, you also find this funny now? आपका मैं अगर ट्रांसफर कराऊंगा तो हमारे बीच जो मजे होते हैं वो कैसे होंगे?
तू है ही चूतिया, मेरा लाइफ ही चूतिया है। मैं क्या करूं, छोड़ ही देते यार। भैया वही तो मैं कह रहा हूं। पागल हो जाऊंगा मैं सारा पोस्ट गलत ही कर दूंगा। क्या देख ले तू, तेरी नौकरी जाएगी फिर, तुम कुछ गलत कर दूंगा। फंसा दूंगा तुझे भैया, आइडिया फंसा दूंगा तुझे। आइडिया भैया आपका Both अच्छा नहीं, suspicious. बढ़िया है। Freeze, both suspicious. एक मिनट, सारे के सारे लेटर आप खराब कर दो, मतलब घर में भी आपकी चले और यहाँ पर भी आप ही की चले। अरे वाह वाह, ये नौकरी आपने इसीलिए तुमने माँ को ये बता दिया आइडिया? तुम क्यों कह रहे हो कि घर पे भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है? तुम्हें पता चल गया मैं क्या करने वाला था? माँ ने बताया क्या तुम्हें कि मैंने सारी चिट्ठियां गलत एड्रेस पे दे दिया? कैसे पता था तुम्हें? छोटा है घर पे। एक मिनट, ये आप बात बदल क्यों रहे हो? बात घर की नहीं हो रही ना, बात घर की नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता चल गया ये बताओ पहले मुझे। मैं अभी बड़े भाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ, ये मुझे बता तुझे कैसे पता चल गया? अच्छा अविनाश, you are अच्छा, frozen. Freeze. हाँ मैं तुमसे Freeze. Avinash lustful and Mukul super intelligent. बड़े भैया, हाँ, जो सबसे बड़े भैया है हमारे, हाँ, जुज्जू का ये आइडिया था कि मैं ये करूं, तेरी नौकरी जाएगी और फिर मैं बनूंगा पोस्टमास्टर। अगर नहीं भी बन गया पोस्टमास्टर तो तू तो जाएगा ना, तेरी तो नौकरी जाएगी ना। हाँ? नहीं मैं समझ गया, नहीं तू नहीं समझा, पूरी तरह से समझा नहीं। इसका एक और प्लान भी है इसके बाद। भैया पूरी तरह से जाना नहीं है। जुज्जू और मैं क्या करने वाले हैं, जब नौकरी जाएगी तू घर आएगा, उस टाइम पे हम माँ को बोलेंगे कि तेरी नौकरी गई है। फिर तू क्या करेगा? तू माँ से शिकायत करेगा, जो तू हमेशा करता है। इस बार तू नहीं कर पाएगा क्योंकि जुज्जू ने माँ का हियरिंग एड छिपा दिया है। Freeze. लास्ट इमोशन, पोस्ट ऑफिस में कौन था? लाइक रसोड़े में कौन था? मैं समझ गया भाई साहब, मैं समझ गया। क्या समझा? हाँ? जब आप जुज्जू भैया के घर में थे, चिट्ठियां किसने छोड़ी गलत घर पे? किसने स्टैम्प मारा? किसने छोड़ी गलत घर पे? किसने मारा? किसने? मैंने चिट्ठियां गलत घर में छोड़ी। I can't listen to that music anymore with the What are you saying, man? all right guys, all come on screen. Audience का demand है कि भाई हम लोग two-headed expert खेलें. So we have two experts with me. One is Avinash Chadda and the second, no, let's keep the Avinash Rao. Avinash Challa and Surya Chadda. All right, we have two experts. So guys, these guys are experts on a topic, yes, but they can say their sentences only one word at a time. Ankit and Avinash, can you show it once? There was a little boy who loved to. Yeah, so that's the way it is. Guys, one of you has some car sound in the background. I can hear a lot of it. If you can just shut that down, that will be nice. सर ये फैन लोग हैं जो गाड़ी में भी अपना शो देखते हैं। नहीं, बट ये अटेंडीज का नहीं, हमारे पैनलिस्ट में से किसी का है। अगर खिड़की अभी भी है, हाँ, खिड़की बंद करनी पड़ेगी किसी को। ओ तो मेरा पंखा ठीक है फिर। पंखा ठीक है। I can hear a lot of beeping. कार का साउंड। घर पे गाड़ी कम हुई? हाँ, अभी कम हुई। Correct. All right. So देखो, गाड़ी हेलीकॉप्टर में रखी तेरे अंकित, नहीं तो घर पे पार्क करना पड़ता है ना, नीचे चोरी हो जाती है। क्योंकि Sorry. All right.
So this is a two-headed expert. The game is a two-headed expert. ये लोग expert हैं on a topic and they can speak only in at a sentence at a time. So किस topic पे ये लोग expert हैं? वड़ा पाव मनीष आ चुका है एक बार, मेरे ख्याल से वड़ा पाव हम लोगों ने किया है. रोटी के आटे and therapy तो therapist तो है ही, but therapy अगर therapy करनी है तो on what type of therapy? On very particular type, maybe of fears. You are expert on fears. लोगों के अलग-अलग चीजों के डर होते हैं, तो किसी कार साउंड ऑन जूम कॉल. ऑल राइट, आप लोग हैं एक्सपर्ट्स ऑन हॉन्किंग. ओके, हॉन्किंग, हॉर्न बजाने के ऊपर आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है. और चलिए उसी के ऊपर हमारा शो होने वाला है. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप मेरे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जब हम इस शो में हम लोग अलग अलग टाइप के सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, और आज का मुद्दा है हॉन्किंग या हॉर्न बजाना. आपने देखा होगा कि भारत के ट्रकों के पीछे लिखा रहता है हॉर्न प्लीज या फिर हॉर्न ओके प्लीज. तो काफी लोगों का मानना है हॉर्न बजाने में कोई खराबी नहीं है, हॉन्किंग इज ओके. और कई दूसरी जगह पे लिखा होता है हॉर्न मत बजाइए, शोर मत कीजिए. तो मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं. एक है मिस्टर अविनाश चल्ला, जो कि कहते हैं कि हॉर्न बजाने से बहुत ही नॉइज पोल्यूशन होता है. और दूसरे हैं मिस्टर मुकुल राव, जो कि कहते हैं कि हॉर्न बजाना इसीलिए जरूरी है कि अगर हॉर्न बजाना बंद नहीं हुआ तो बहुत सड़क पे भारत की सड़कों पे बहुत बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप लोग 2-2 मिनट लीजिए और अपना अपना आर्ग्यूमेंट दीजिए दर्शकों को. देखिए क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तब हॉर्न बहुत आवाज करता है. अंदर आप बैठे तभी आपको हॉर्न नहीं सुनाई देता है. मगर आप कह रहे हैं कि मतलब आप अगर गाड़ी के अंदर है तो आपको हॉर्न सुनाई नहीं देता है और इसीलिए आप हॉर्न बहुत ज्यादा बजाते हैं. जरूरत एक हॉर्न बजाने की आप 10 बजाते हैं क्योंकि आपको तो सुनाई नहीं दे रहा है. तो गलती आपके हिसाब से एयर कंडीशनिंग की है. बट आजकल तो खैर मैं चाहता हूं कि मुकुल राव जी भी एक कुछ जवाब दें. देखो, मुकुल राव जी, एक बार समझ लो, ये जो होता है सही नहीं होता है, इसी लिए आवाज बिल्कुल करना नहीं है. वो तो मुझे पता है, आपका पूरा तर्क ही आपको जो एक लॉजिक में दिया होता तो समझ में आता कि आवाज करने में लॉजिक ऐसी है के जब आवाज आता है तो कान ऐसा ओपन कर जाता है हाँ. और आदमी इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है. हाँ. लेकिन जब वो अलर्ट हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता कभी. कभी. आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं मैं अभी तक क्लियर नहीं हूं. मेरे को 1 मिनट तो लगा कह रहे हैं कि अगर हॉर्न बजाया जाए तो फिर अलर्ट हो जाएगा सामने वाला और इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा. पर आपने बोला अलर्ट होने के बाद भी एक्सीडेंट होगा. तो आज पहली बार हम लोग रिपब्लिक टीवी की तरह नहीं है, हमारे दोनों एक्सपर्ट एक ही तरफ से बात कर रहे हैं. दोनों कह रहे हैं कि हॉर्न बजाने में कोई खराबी नहीं है. ऑडियंस, आप कोई क्वेश्चन नहीं, टॉपिक वही रहेगा एनजी, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे हम. सिर्फ इस हॉन्किंग के ऊपर भी बात करेंगे. मेरे को पर्सनली बहुत इरिटेशन होती है. कभी कभी मन करता है, अगर मैं जैसे मान लीजिए रेड लाइट है और पीछे कोई गाड़ी खड़ी है और मैं रेड लाइट पे चल नहीं रहा हूँ, पीछे से गाड़ी में ऐसा हॉन्किंग चालू हो जाती है, तो मेरा मन करता है कि मेरे पास कुछ ऐसा डिवाइस होता कि मेरी गाड़ी की छत खुल जाती
और एक जोर से बड़ा सा हाथ ऊपर निकलता है जिसमें से उंगली दिखाता हुआ। ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं जब कोई, क्योंकि वो तो पीछे बैठा हॉर्न दे रहा है, इरिटेशन मुझे हो रही है, तो कैसे रिएक्ट करेगा आदमी? हाँ आप बोलिए मुकुल राव जी। हाँ। थप्पड़ मारना का रिवाज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब थप्पड़ मारोगे तो उसकी दिमाग पे झटका लगेगा। करेक्ट। और स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द और- चाइल्ड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मेरे को भी लगता है कि भारत को नियम चेंज करना चाहिए, और कुछ ज्यादा हॉकिंग कर रहा हो तो उसको थप्पड़ मारना अलाउ होना चाहिए। मेरे पास समय बहुत कम है, आप अगर जवाब देना चाहते हैं अविनाश चल्ला जी, तो प्लीज फास्ट बोलेगा। आप थोड़ा सा धीरे धीरे सोच सोच के बोल रहे हैं, आप एक्सपर्ट लोग हैं, आपको सोचने की थोड़ी जरूरत है। दोनों से बोलने देने की, फास्ट बोलेगा प्लीज, फास्ट बोलेगा। चलिए। वायलेंस एक कीड़ा है जो इंसान के अंदर घुस गया है, इसीलिए निकालने के लिए हमको उनका हॉर्न का वायर नसबंदी कर के फेंक देने का। देखो इससे ना ना हॉर्न बजेगा ना बांसुरी। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार सब लोगों के हॉर्न का वायर काट दे तो न केवल हमारी शोर की समस्या, बट किसी कारण से जनसंख्या की समस्या भी भारत की किसी तरह से कम हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि हॉर्न हाई पिच का ज्यादा अच्छा होता है या लो पिच का? मतलब पी वाला अच्छा है कि पौ वाला अच्छा है? हाई पिच वाला हॉर्न बेटर नहीं, है, क्योंकि चिड़िया हाई पिच पे फड़फड़ 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 लड़ाती है। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर चिड़िया की फड़फड़ और हॉर्न में कोई फर्क नहीं होता, जब चिड़िया उड़ेगी बहुत जोर से तो हमें लगेगा कि हॉर्न बज रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं अविनाश जी? जल्दी से बोलिएगा, मेरे पास आप बहुत समय ले रहे हैं। दोनों चलो तेज बोलिएगा। बाद में आवाज आती है, लेकिन उसका कोई प्रकृति से संबंध नहीं है। जब पा द ऊ करती है तब आवाज मजबूत रहती है। तो आप कहना, अगर आपको ठीक से समझा नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि चिड़िया की आवाज अगर हाई पिच हॉर्न से कंफ्यूज हो सकती है, वैसे ही लो पिच आवाज पाद की आवाज से कंफ्यूज हो सकती है। अगर कान में कोई छोले भटूरे खा के जा रहा है और पाद मार दे तो लोगों को लगेगा कि हॉकिंग कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत तेजी से जाना चाहूंगा, और मुकुल राव जी, मेरे पास समय सही में बहुत कम है, आपको बहुत तेजी से आंसर देना पड़ेगा। ये एक ऑडियंस क्वेश्चन है, मैं जरूर 2 मिनट। ये ऑडियंस वाला बोलना चाहते हैं, हॉर्न बजाने से लोग हॉर्नी हो जाते हैं, ये सही है कि गलत है? यस, ये सही है। हॉर्न बजा के बाद लोग अपनी बीवी के नजदीक जाते हैं और जल्दी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। आपने, मुकुल राव जी आप एक्सपर्ट हैं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ एविडेंस देते तो अच्छा है। आप एक अविनाश चल्ला जी इस सवाल का जवाब दीजिए, हॉर्न बजाने से लोग हॉर्नी होते हैं, ये सही कि गलत है? BDSM सेक्स जो एक प्रकार का सेक्स है, जहां पैशन और आवाज का मिश्रण होता है। हॉर्न हॉर्नी सेम संबंध रखता
है। एक हॉर्नी इंसान जब हॉर्न बजाता है तब वो BDSM वाला थॉट आता है। समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझा मैं। ऐसा लगा मुझे किसी ने इंटरनेट पे कॉपी पेस्ट करके दो अलग अलग ब्लॉग से साथ में कॉपी करके आंसर दे दिया हो। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, बट आप कह रहे हैं तो सही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे दोनों एक्सपर्ट्स फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे ऑडियंस को आपने बताया, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एंड सीन गाइस। All right, we are on the last game of the show today, and that is going to be press conference. So okay guys, जिन्होंने पहले देखा नहीं है press conference, इसमें अविनाश will be a celebrity and he will not know who he is. So he will not know the celebrity because आप लोग decide करेंगे। अविनाश एक बार स्क्रीन पे आ जाइए। सब लोग स्क्रीन पे आ सकते हैं एक्चुअली। हाँ जी, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, सो आप ऑफ स्क्रीन चले जाइए और चैट को मत देखिए। जब मैं दोनों थम्स ऊपर करके आपको बुलाऊं तो वापस आ जाइएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, सो गाइस, आप लोग बताएंगे कि अविनाश कौन सेलिब्रिटी है और वो क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अविनाश को पता नहीं है। मेरे साथ मेरे 3 रिपोर्टर्स हैं जो कि अविनाश को सवाल पूछेंगे एंड उसी सवालों में दे विल ट्राई टू हिंट टू अविनाश कि वो कौन है और दे विल आल्सो ट्राई टू हिंट टू अविनाश कि उनका अनाउंसमेंट क्या है। तो हु इज ही, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सेलिब्रिटी है। एंड गाइस, नो वर्बल क्लूज इनिशियली। सुंदर पिचई में बुराई नहीं है बिल्कुल। अविनाश को पता भी नहीं होगा। इस गेम में हम काफी टॉर्चर करते हैं। राहुल तेवतिया तो आएगा ही। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट वन बिकॉज़ अविनाश डजंट नो क्रिकेट। हम लोग को उसको टॉर्चर करना है, लेकिन राहुल तेवतिया की बात हम लोगों ने शो के पहले ही बहुत की। शक्ति कपूर बहुत इजीली गेस हो जाता है एंड पहले भी आया हुआ है। थोड़ा और मतलब अगर पहला थॉट पूनम पांडे थोड़ी सी आजकल कम पॉपुलर हो गई है, लेकिन कादर उसका डिवोर्स हो रहा है। उसका डाइवोर्स हो रहा है। विजय देवर, सैम बॉम्बे से। रवि तेजा कौन है? तेलुगु एक्टर है। अच्छा, तेलुगु एक्टर है। so the person should be known to all of us also, but it should be the South superstar. Okay. कादर खान। और बताइए कौन हो सकता है? Let's make it someone who is known to everyone, but is and you can go to even history, मतलब history में भी जा सकते हो। historical figure भी हो सकता है। Last time so just to give you an example, last time का celebrity was Tuntun, and her announcement was that she is in love with Tintin, and because of that she is feeling Tantanatan. So that was a pretty good one that we came up with. महाराणा प्रताप बुरा नहीं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। महाराणा प्रताप for some reason I will not take. I am from उदयपुर, मैं नहीं लूंगा। तो शाहजहां ले सकते हैं। शाहजहां लेना है? शाहजहां चाहिए। अच्छा, वेरी इजी बोल रहे हैं शाहजहां, तो नहीं लेंगे। कुलभूषण खरबंदा लेना है गाइस। हाँ, that's good। कुलभूषण खरबंदा, ठीक है। हाँ। अच्छा, चेतक घोड़ा में कोई बुराई नहीं है। चेतक घोड़ा में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जिसको पता नहीं है आप लोगों को, महाराणा प्रताप उदयपुर के राजा थे जिन्होंने अकबर से बहुत लड़ाई की थी और उनका बहुत ही फेमस घोड़ा था चेतक। चलिए, चेतक घोड़े पे होने वाला है और क्या अनाउंसमेंट कर रहा है वो, बताइए। क्या अनाउंसमेंट करने के लिए आ रहा है चेतक घोड़ा? नमक स्वाद अनुसार का वैल्यू क्या है? पास्ता। एक सेकंड, नमक स्वाद अनुसार का वैल्यू क्या है? कुंदन जी, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। He is not a horse but elephant। ठीक है, हॉर्स से रिलेटेड नहीं रखेंगे, कुछ और ही कहेंगे। पास्ता वाला है ना कि वो सिर्फ पास्ता खाएगा आपसे। पास्ता वाला बहुत सिंपल हो जाएगा यार। अच्छा, सिंपल, ठीक है, ओके। थोड़ा सा टफ करेंगे। चलिए, कुत्तों से मेरे को अच्छा याद आया। मैं ऐसा करेंगे, एक ले लेते हैं कि ही इज चेतक घोड़ा और वो कुत्तों के सामने डांस नहीं करेगा, ठीक है? अरे वाह बहुत बढ़िया। सो ही इज चेतक घोड़ा एंड कुत्तों के सामने डांस नहीं करेगा।
और एक और कुछ दीजिए, सेकंड अनाउंसमेंट। 40 सीट अपनी पीठ पे रखे देखेगा। नहीं, और कुछ करेंगे, और कुछ स्लाइटली टोटली लेफ्ट फील्ड। उसने महालक्ष्मी में कभी नहीं भागेगा, वो तो घोड़ा करेगा। लेट्स डू समथिंग नॉट रिलेटेड टू कुत्ते नाउ। और मनीष He will not vote in US elections. he will not vote in US elections। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, so Avinash is चेतक घोड़ा and he is not going to vote in US elections and वो कुत्तों के सामने नहीं डांस करेगा। परफेक्ट, ओके ठीक है, ऑल राइट। हाँ इस लोग स्पैम भेज रहे हैं जिससे अविनाश को समझ में नहीं आया क्या होगा। क्या जनता है, मतलब क्या ऑडियंस है। आइए 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 आइए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका म्यूट पे है, आपको किसी को बोलना पड़ेगा म्यूट हटाने के लिए। किसी ने आपका म्यूट हटा दिया है। नमस्कार, प्लीज नमस्कार नमस्कार। सर एक सवाल है सर। पूछिए। एक मिनट, आपके जेब में मेरे को गुड़ और चना दिखाई दे रहा है, वो जरा पास करेंगे। ओह सर, वो तो आपको दिखेगा ही सर। थैंक यू सर आपके लिए तो पूरे टाइम रखा हुआ है मैंने। सर एक सवाल है सर। सर एक सवाल है। हाँ जी, बोलिए सर एक सवाल है। बोलिए सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर आप कैसे हंसते हैं? वो मुझे झुकना पड़ता है 45 डिग्री सवाल पूछने के लिए। ऐसे झुकता हूं तो फिर मेरा सिस्टम शुरू होता है, मैं सवाल पूछता हूं। सर कैसे आप? अच्छा सर, अरे मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ एकदम। देखिए, बजाज जी ने जब से बजाज जी ने हमको थोड़ी सी इज्जत दी है, हम तो मतलब एकदम परफेक्ट हो गए हैं। सही बता रहे हैं, वरना इससे पहले महाराणा प्रताप जी ना हमको इतना भाव नहीं देते थे। हम सही बता रहे हैं। आपको बहुत भाव दिया, आपके लिए स्टैचूज बनवाई हैं, ऐसी बात नहीं है सर। अरे लेकिन वो स्टैचू पे आपने देखा, स्टैचू पे हमेशा हार जो चढ़ता है वो महाराणा जी के सिर पे चढ़ता है। हमारे साथ क्या होता है? नहीं सर, आपकी एक्सक्लूसिव स्टैचूज हैं उदयपुर में, पर कोई बात, एक बात तो है, स्टैचूज पे कबूतर बहुत गंदा करते हैं, वो तो मैं मानता हूँ। अब बात कीजिए, ये क्या अच्छी बात थोड़ी ना है। ये बात सही है सर। मतलब चेतक हैं भाई, महोदय। हाँ जी बोलिए। हाँ आप पूछिए, चश्मे वाले। सर आई एम कॉलिंग, आई एम प्रकाश फ्रॉम हल्दी घाटी मैगजीन। तो ये पूछना है सर कि आप मतलब दोनों डोनाल्ड और जो से दोनों इतने खफा हो गए क्यों सर? किससे? डोनाल्ड और जो दोनों से आप, जोसेफ, दोनों से आप खफा हो गए सर? क्यों इतना, मतलब इतना नाराज क्यों हो गए सर आप दोनों के साथ? क्यों इतना? देखिए डोनाल्ड जो है ना, वो अपने बर्गर में ना कुछ ढंग का सामान डालता नहीं है, तो हमें उसका बर्गर खा के बहुत बुरा लगा। और पिज्जा के बारे में तो हमारा पहले से ही थॉट ही खराब था। हाँ जी, ये बात, हाँ जी बोलिए। पर इसका मतलब ये आएंगे नहीं। ये अच्छे बाल वाले भाई साहब बोलिए। एक सेकंड, मैं बाल वाले भाई साहब से पहले एक सेकंड जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपको बर्गर भी पसंद, चमेली के तेल वाले बाल वाले भाई साहब 2 मिनट रुक जाए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अगर आपको बर्गर भी पसंद नहीं है और पिज्जा भी पसंद नहीं है, इसके मतलब थोड़ा है कि आप कुछ नहीं खाएंगे। भाई साहब, जंक फूड बिल्कुल खराब चीज है। हमने अब इमेजिन कीजिए, 2 चीज होती है जंक फूड में, एक होता है बर्गर होता है, पिज्जा होता है, और फिर बाद में चाट वगैरह जो होती है वो भी होती है। बट ये सारे जंक फूड घूम फिर के जो है ना, लेकिन मेन चीज भाई साहब, आपके वो जेब में गुड़ चना है ना, सर वो दे देता हूँ सर। लेकिन 2016 में आपने ये नहीं कहा, आपने कोई बाइकाटिंग नहीं की उस टाइम पे, इस बार क्यों? देखिए 2016 में हम तो मतलब हम तो नए थे ना उस समय, महाराणा प्रताप जी के अंडर थे। तब तक बजाज ने हमको जो बोलते हैं इज्जत नहीं दी थी सर। चमेली मैं दीपक। ठीक है, अच्छी बात है, आपका नाम दीपक और आप नाचते हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। अरे नहीं, देखिए जिनका नाम दीपक नाच एक सेकंड, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं सर से सवाल बिल्कुल, ये और गब्बर की याद मत दिलाइए। देखिए उनको ना घोड़ा चलाने में नहीं आता था। सर आपकी धन्नो से क्या रिलेशनशिप है, ये बताइए।
प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। नहीं नहीं सर, क्योंकि नहीं, दिस इज नॉट अ पर्सनल, इट इज रिलेटेड टू योर अनाउंसमेंट। बिकॉज अगर आप आपका और धन्नो का तो वही रिलेशनशिप लग रहा है जैसे हेमा जी और धर्मेंद्र जी का था, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल जो सही कहा, जो धर्मेंद्र जी ने कहा हेमा जी को, आप भी वही वही आपको धन्नो ने कहा शायद। अरे तो आप धन्नो को देखिए, धन्नो की भी एक मौसी है, ठीक है, धन्नो की भी एक मौसी है, और उनको भी पटाने के लिए हमको ऐसा बोलना पड़ा था कि हम उधर टंकी पे आई एम क्लाइंबिंग ऑन द टंकी, आई विल कमिट सुसाइड सुसाइड सुसाइड, ऐसा हमको बोलना पड़ा उधर, तब जाके मौसी जो है। सर लेकिन आपने वो नहीं बोला, आप कुछ और बोल। सर मैं बसंती बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ फ्रॉम म्यूजिक कैसेट्स, ठीक है सर। हमें ये पूछना है सर कि हमारा डिस्को जो है उसमें आपने तो बैन कर दिया कि आधे जानवर आ ही नहीं सकते, कि आप नहीं आएंगे अगर वो जानवर आ गए अंदर, ये कैसे कर सकते हैं सर? जंक फूड नहीं खाते हैं। ऊपर से देखिए प्रॉब्लम क्या, आपके डिस्को में बार बार गब्बर जो है बोतल तोड़ के नीचे फेंकता है। गब्बर को अलाउ किया आपने, सिर्फ उस जानवर को अलाउ नहीं किया सर। आई हैव अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वेरी ऐसा तो नहीं होगा कि जब गब्बर बॉटल फेंकेगा फिर आप बोलेंगे जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगा, ऐसा आप अपना मन तो चेंज नहीं करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने गब्बर को पॉइंट लाए हैं। देखिए पॉसिबल है कि जैसे ही हेमा जी के सामने बसंती जी के सामने अगर कोई बॉटल फोड़ दे तो हमको तो देखना ही देखना है ना, कौन अवॉइड कौन करता है। बढ़िया नाचती हैं ये चंद्रशेखर। चमेली जी सर, मैं चंद्रशेखर, मैं चांदनी चौक से बोल रहे हैं सर। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप शॉपिंग में बहुत भाव करते हो, क्यों? देखिए परेशानी ये है कि धन्नो को लगा कि हमें कुत्ते, बसंती ने हमको बोला कि इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। ये अच्छा, धन्नो जी ने अच्छा सर, एक सवाल है सर कि इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। नवंबर 3 सर, नवंबर चश्मे वाले जी वेट करिए, मूछ वाले को दीजिए। तो सर एक सवाल है, गुड़ चना भाई साहब, जरा आप गुड़ चना ये थैंक यू। तो सर एक सवाल है, देखो सवाल मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, हमको आपके नाम से ये तो पता चल जाता है कि कहां तक, लेकिन कहां से पता नहीं चलता है। ओह, आपको भी वही परेशानी हुई? अरे हमारे माता पिताजी को भी वही परेशानी थी। टोटली इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं आप, प्लीज चश्मे वाले सर को जाने दीजिए। सर आपका फेवरेट एनिमल क्या है? मिस्टर चमेली वेट प्लीज, लेट्स पूछ रहा हूं सर, नवंबर 3 तारीख को आप करेंगे क्या सर? गुड क्वेश्चन। मतलब 20 करोड़ लोग कुछ जाके करेंगे वहां पे, और आप क्या घर पे बैठेंगे? क्या करेंगे सर आप नवंबर 3 को? नवंबर 3, एक मिनट, ये डेट मंगलवार है सर, मंगलवार है सर, मैं बता रहा हूँ, सबको पता है मंगलवार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। हाँ बिल्कुल। अरे उधर सुमड़ी का शो होता है मंगलवार को नहीं, सोमवार को होता है वो। अरे देखिए दिमाग से निकल गया। नहीं तो सर आपका सुमड़ी का शो भी नहीं है, मंगलवार को छुट्टी है, तो फिर क्यों कह दिया आपने कि हम जाएंगे ही नहीं नवंबर 3, 2020? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक मिनट, ये नई खबर है शायद, मोदी जी नहीं आपने आपका कहा था कि बर्गर से आप खफा हैं, पिज्जा से आप खफा हैं। बिल्कुल हाँ, जंक फूड बंद पूरी तरीके से। हम नवंबर 3 को जाएंगे। एक सेकंड सवाल सर, हाँ जी, अगर जंक फूड से तो सभी अगेंस्ट हैं, बट अगर आपकी चॉइस ही सिर्फ ये है कि आपके पास या तो पिज्जा है या बर्गर है, हेल्थ फूड अगर आपके पास है ही नहीं, तो आपको तो उनमें से एक को चूज करना पड़ेगा ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि मतलब घोड़ा अगर कहते हैं ना सर, घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या? खाना तो करते हैं। और 2016 में आपने कुछ नहीं किया, 2012 में आपने ऐसे कुछ नहीं बोला, 2008 में आपने कुछ नहीं बोला, आज इस बार क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। यस चमेली आपका क्वेश्चन। सर मेरा नाम मितुन है, मैं डिस्को करता है, बहुत अच्छा डिस्को करता है। मेरे को इस सवाल है कि अगर जिस्म में काला टैटू आ जाए उसको कैसे निकालने का जिस्म में से? देखिए मेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, जैसे ही मेरे जिस्म पे काला टैटू आता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम चेतक हैं, चेतक भी काले हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी पे तो दिखाई देता नहीं है टैटू। लास्ट सवाल सर, आपका फेवरेट एनिमल बफेलो है कि गोट?
आपके पूछने से लग रहा है बफेलो है हमारा। मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई कनेक्शन है सर के अनाउंसमेंट से, कोई कनेक्शन ऐसा नहीं। लगता है कि आपकी शब्द वो गोट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, अगर आप सब 1 मिनट रुक जाइए, हम जो है हमारा फेवरेट एनिमल गोट, हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। नहीं वो ठीक है सर, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। आप आज जैसे कि जो और डोनाल्ड के बीच में आप न्यूट्रल हैं, तो आप क्या न्यूट्रल हैं, ठीक है। डक और माउस के बीच में भी आप न्यूट्रल हैं? इस बारे में हमने सोचा नहीं है। नहीं, डिज्नी से सवाल है। आई एम फ्रॉम डिज्नी टाइम्स। अगर डोनाल्ड और जो के बीच में आप न्यूट्रल हैं, तो फिर आप तो माउस और डक के बीच में भी न्यूट्रल होंगे। नहीं, देखिए मिकी जो है, मिकी बट मिकी की बात नहीं सर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाई आर यू न्यूट्रल बिटवीन डोनाल्ड एंड मैं कब से पूछ रहा हूँ चेतक जी, आप देखा मैंने, आप होल्ड ऑन चमेली जी, होल्ड ऑन प्लीज, चश्मे वाला सर। भाई साहब प्लीज गुड़ चना दे दीजिए। चेतक जी आपको मैंने देखा था सड़क पे, मतलब आप लंबाड़ा कर रहे थे 2 बिल्लियों के साथ, आप कर रहे थे, मैं देख रहा था। फिर सडनली वो गली का, वो क्या जानवर है पता नहीं क्या है, वो गली का आ गया और आपने बंद कर दिया। ये क्यों? क्योंकि हम कुत्तों के सामने नहीं नाचते। वो तो करेक्ट है सर, वो तो हो गया। वो तो बहुत सही। एक ही चीज आपको सेकंड अनाउंसमेंट की, पहली अनाउंसमेंट सब समझ चुके हैं, सेकंड अनाउंसमेंट पे जाना है। आई थिंक जो चमेली सर पूछना चाहते थे, आप हाथी और गधे के बीच में न्यूट्रल हैं क्या? आई थिंक दैट वाज हिज क्वेश्चन। उन्होंने गोट ले आए, गोट नहीं है, हाथी और गधे के बीच में पूछना चाहते थे, वो कहीं और ले गए सवाल को। इट इज बिटवीन हाथी, एलिफेंट एंड डोंकी। आर यू न्यूट्रल बिटवीन देम? दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट यू विल नॉट चूज आइदर अ एलिफेंट और अ डोंकी। एक मिनट, आप अगर जेब्रा की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं जेब्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो उनकी बात निकालिए भी, हम बहुत नफरत करते हैं उनसे। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग एंडोर्समेंट मांग रहे हैं फॉर दिस वेरी बिग इवेंट, मतलब जो रहे हैं, डोनाल्ड जी मांग रहे हैं, सब कमला हैरिस जी मांग रही हैं, सब मांग रहे हैं एंडोर्समेंट, और आपने तो मतलब नकार दिया सबको। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जब ये सब अनाउंसमेंट कर रहे थे और इसके पीछे की मेन रीजन बता रहे थे, हम तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं थे ना। लेकिन अब आपको मालूम है ना, तो आपने क्यों तय किया कि आप नवंबर 3 को कुछ नहीं करेंगे? अरे क्योंकि नवंबर, भाई साहब नवंबर 3 को हमें धन्नो के सर हाँ जी, बोलिए गुड़ चने वाले भाई साहब बोलिए। डू यू थिंक इट इज फेक न्यूज? फेक न्यूज, एक मिनट फेक न्यूज। एक मिनट, ट्रम्प तुम रुक जाओ। ट्रम्प साहब आप रुक जाएं। ट्रम्प है ना आप, मेरा गुड़ चना आप दे रहे थे। हाँ, फेक न्यूज मैं दे रहा था सर। इट इज सिंपल, इफ यू लाइक हिम यू वोट। आपकी अदालत, एक मिनट, आपकी अदालत में हो आप? नहीं सर, आप हमारी डोनाल्ड अदालत में हो और ट्रम्प आपकी अदालत में हो? नहीं सर। अरे डोनाल्ड ट्रम्प बाय चले गए सर। नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली लोग एक ही देश में वो मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप चेतक हो, आप हर देश में कर रहे हो। इंडिया में किया 2019 में, 2014 में, यूएस में 2016 में किया, 2012 में किया, लेकिन इस बार यहां क्यों नहीं कर रहे हैं सर? कैंपेनिंग, आईपीएल नहीं सर, आईपीएल ना सर, आईपीएल स्टेडियम में देखा आपको। हाँ, चमेली कैंपेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम हर चमेली। देश में आप करते हैं, सिर्फ इस देश में नहीं करेंगे आप? एक सेकंड, क्वेश्चन फ्रॉम चमेली। यस सर, मैं शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा, नमस्ते सर, शत्रुघ्न सर, आप घोड़ों की आप जो घोड़े हैं बहुत सारे, उसमें सबसे अच्छा घोड़ा है, उसमें आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घोड़ा घास से खाएगा तो दोस्ती क्या करेगा। मतलब हम घोड़ों में नहीं गिनती किए जाते हैं अभी, हमारे घोड़े, मतलब घोड़ों का लेवल बहुत कमजोर हो गया। तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? वोटेड आउट। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? पूरी बात कीजिए। मेरा एक आपसे सवाल है सर। पूछिए। अगर ओबामा होते हाँ, तो भी आप न्यूट्रल रहते थे? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं मानता हूं कि जो भी मेरा रंग इज ब्लैक, ओके,
आई एम अ ब्लैक कलर्ड हॉर्स। इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी काले रंग का इंसान होता है उसका दिल बड़ा साफ होता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए 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 मैं काले लोगों से बहुत उनके साइड में रहता हूँ। आई एम टूवर्ड्स देम, ओके। तो इस बार आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे फिर? इस बार मैं सिर्फ काले लोगों को जिंदा रखूंगा, बाकी सारे जिंदा की बात नहीं है सर, जिंदा रखने की बात नहीं है सर, वो मतलब सॉरी अंदर की बात बाहर आ गई। नहीं, दिस इज नॉट हल्दी घाटी, दिस इज नॉट हल्दी घाटी, वी आर टॉकिंग मॉडर्न टाइम्स। ओके पॉलिटिकली जिंदा रखना अलग बात है। मैं प्रोटेस्ट सर, प्रोटेस्ट की बात नहीं है, ब्लैक लाइव्स मैटर। नहीं सर, एक सेकंड, वो सब सही है, बट फाइनली योर प्रोटेस्ट शुड बी इन द बोर्सेस। No, you should be going and protesting, casting. Yes. Casting your protest. सिंपल सी बात है। ओके सिंपल। देखिए एक बात है, सिर्फ काले लोगों का जो कास्ट है वही ऊपर रहेगा, बाकी किसी का कास्ट नहीं रहेगा। हाँ जी बोलिए। आईडी कार्ड लेके जाना है, उसके अंदर जाना है। देखिए आधार की बात मत कीजिए, हमारा आधार एकदम परफेक्ट बना हुआ है। आधार कार्ड या उनका जो भी इक्विवेलेंट है वो तो लेके जाना पड़ेगा आपको, और बटन प्रेस करना है या फिर वहां पे पेन से साथ मार्क करना पड़ेगा, वही करना है सर, किसी को मारना नहीं है। देखिए मैं समझ गया। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग हमें इलेक्शन में खड़े नहीं होने दे रहे हैं। सर वो खड़े हो गए, ऑलरेडी खड़े हैं सर, ऑलरेडी खड़े हो गए 2 लोग। हम पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल मत। लोकसभा इलेक्शन आपने वो इलेक्शन ही नहीं रखे, साले रात उड़ा देते। मैं तो कहता हूं सर, आप सुन नहीं रहे। सर आपने वो टॉक देखा, वो टेड टॉक देखा, वोटेड के बारे में तो मैंने बात कर ही दी है ना यार। सर लास्ट बात सर, मेरी माँ ने ना मेरी माँ ने मेरे को बोला कि तू ये गोट के साथ शादी कर ले, तो मैंने क्या बोला मालूम है? गोट नहीं करेगा, गोट से नहीं करेगा मैं शादी। मेरा दिमाग अड़ गया, मैंने बोला गोट से नहीं करेगा। एक मिनट, वो गोट से एक मिनट, कोई भी नथुराम गोडसे जी को वोट मत कीजिए। सर आप चमेली को, मैं कह रहा हूँ चमेली से क्वेश्चन मत लीजिए, आज चमेली कुछ और चमेली कुछ और ही करना चाहती हैं। सर ये भी सुना है मैंने कि आप मतलब इतने अपने नाखूनों से इतना प्यार करते हैं कि आप नहीं कोई काला धब्बा डाले यहाँ पे, इसलिए आपने ये कह दिया है। पता ये सच है कि नहीं? जी बिल्कुल सच है। मैंने कहा है कि वोटिंग इंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, लेकिन वो तो अगर आप करेंगे तो लगेगा ही सर। अगर आपको ये कोई तरीका है क्या कि जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेव, आप कहते हैं कि मेरे को इंक नहीं लगवानी, आप वो ही नहीं करेंगे? सर मेरा स्कूल में एग्जाम वोट ही नहीं करेंगे भाई साहब, मैं वोट ही नहीं करूंगा। कहाँ नहीं करेंगे सर? कहाँ नहीं करेंगे आप वोट? कहाँ नहीं करेंगे आप वोट? कहाँ नहीं करेंगे आप वोट? वोटिंग बूथ में। एक सेकंड सर, इलेक्शन कौन से वाले? इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे इंडिया में इलेक्शंस नहीं हो रहे सर। अरे वो आमिर खान का पिक्चर देखिए। कौन से इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे सर आप? आमिर खान का कौन सा पिक्चर? अमेरिका में जो है मैं इलेक्शन में ओके, अमेरिका के इलेक्शन में मैं वोट नहीं करूंगा। बिटवीन सर किसके बीच में, दोनों कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में आप इलेक्शन में वोट नहीं कर रहे हैं? एक तो डोनाल्ड ट्रंप है। करेक्ट, बिल्कुल सही सर, चेतक। ठीक है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, थैंक गॉड। ओके, एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा फ्रेंड्स देखते हैं सर, जोई डजंट शेयर फूड। आई नो सर, जो भी है नाम ले लीजिए। एक मिनट, जोईज बाइड इन योर टाइम, डोंट वरी सर। जोईज पिज्जा। नमस्कार चमेली के तेल वाले भाई साहब, बोलिए। भाई में जा रहे हैं। भाई क्यों बोल रहे हो? अरे भाई मत बोलिए, रुक जाइए। डेन जाना है उसको, ना डेन पे जाना है, उसको डेन पे जाना है। चेतक जी आप बस अपना अनाउंसमेंट कर दीजिए। और क्या आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? अरे मेरा अनाउंसमेंट बहुत ही सिंपल था। चल अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए फॉर्मली सर। मेरा नाम है चेतक। आपको लगता है कि मैं काले रंग का हूँ, बट काला नहीं, मैं सफेद रंग का हूँ एक्चुअली में। मेरा नाम है चेतक और मेरा पहला अनाउंसमेंट ये है
कि हम कभी कुत्तों के सामने नहीं नाचेंगे। करेक्ट सर, वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया सर, अच्छा डिसीजन। अनाउंसमेंट ये है, और हाँ दूसरा अनाउंसमेंट हमारा ये है कि हम अमेरिका में जाके वोटिंग नहीं करेंगे, और वहां पर बहुत उम्दा। वाह, डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा डोमिनोज पिज्जा, चलेगा सर वहाँ पे एक्सप्रेस चलेगा सर, स्मोकिंग जोज, जो भी है जो भी है कैलिफोर्निया किचन, जो भी है वो अपेंटमेंट से मुलाकात वो बाइडेन में देखेंगे। जो भी है चलेगा, जोज, जो भी है चलेगा। जो भी, जो डोनाल्ड बिल, मैं जो बिल। चेतक जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक वो भी है, डोनाल्ड भी है, और जो भी है चलेगा। डोनाल्ड भी जो है, भी जो हाँ सही है, जो भी, करेक्ट, जो तो बाइडेन, बोल दिया ना, जो भी, जो बाइडेन, जो भी डोनाल्ड तो है ही, जो बिडेन, जो बिडेन। all right, that is the scene guys, that is the show. Thank you very much for coming. वाओ। Sorry I had to shift from standing to sitting, मेरा power चला गया था कंप्यूटर का, so I had to. Avinash had no idea about Joe Biden, that is correct, and that is why we love this. We want Avinash not to have an idea about what he is guessing. He got Chetak very I have fast. no idea. Who is he? What is he? बट चेतक कैसे मिला इतनी जल्दी कैसे? अरे ही किया उसने, और फिर इधर अब फिर भी ये ऐसे करके सिस्टम चालू क्या होता है? I was thinking Scooter. about That was what very are the fast. things. Very Scooter, good. वो scooter. So, सब बहुत जल्दी समझ गए। अंकित quickly जरा सा सबको panelist बना दे, if anyone wants to come and talk. बाद में साले तुम लोगों ने झूठ बोलना चालू कर दिया, तो नौटंकी करने लगे। पहले गैस दे रहे थे, बाद में डिफिकल्ट दे रहे, क्लूज इधर उधर घुमा दिए सब। और ये क्या अंकित, गोट से क्या है उसमें? अभी गोट से क्या है? I think वोट Bajaj was real lateral thinking. That is correct, Manish. I also thought. नहीं, चेतक रीड नहीं किया। चेतक बजाज से आया, हिमाय। बजाज स्कूटर, if you remember, उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करना पड़ता था। That is what Surya hinted at. That was very lateral. घोड़ा आ गया और उसके बाद बजाज आ गया था, लेकिन I could make the मैं भी connection. बजाज का क्लू देने वाला था, बट इसने इतनी जल्दी he got it so fast in the first clue. I was very impressed. Yeah. It was literally lateral thinking. Literally lateral thinking. Correct. उस टाइम तक ऐसे हारे थे, गोट से वो उससे दिया नहीं था ना। What is गोट से? अजीब है, यूएस सिलेक्शन में अबे गोट। Guys, anyone wants to come on the camera and chat with us, or just send us a chat, that is fine. If you like the show, please come next time, 6 o'clock. बड़े बहुत दिनों के बाद हुआ कि पब्लिक एंड तक थी, मतलब there were 16 people through. So या मजा आ गया। Thank you, Dimple. हे मैं, ये मनीष। ये बफेलो और उसके बीच का क्या कनेक्शन है? किसी को नहीं पता है यार ये।